दोस्तों बिहार में बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर। इस बहाली के लिए पूरे बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा यूपी से है, एमपी से है या झारखंड से है, मतलब अदर स्टेट वाले भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती काफ़ी शानदार है क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये बिना एग्जाम के होने वाले हैं। आपके नंबर के आधार पर चयन प्रक्रिया होगा। इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फॉर्म कैसे भरना है। ये वीडियो प्रॉपर नोटिफिकेशन के ऊपर होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इन भर्ती को लेकर कई प्रकार के अलग अलग कमेंट किए थे। जो ग्राम कचहरी की भर्ती है इसमें अगर हमारी सिलेक्शन होती है तो क्या काम करने होंगे। इसके अलावा इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, अधिकतम उम्र क्या है, और साथ में बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि हमारे ज़िला में अगर भर्ती नहीं है, हमारे ब्लॉक में भर्ती नहीं है, हमारे पंचायत में भर्ती नहीं है तो हम कहाँ से अप्लाई करें, ये भी मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपके जो नंबर के अनुसार ही है तो किनको किस अनुसार वेटेज दिया जाएगा, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें एक शपथ पत्र भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे नॉर्मली शपथ पत्र अगर आप अपलोड करेंगे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी फॉर्म रिजेक्ट होने के और भी कई सारे कारण हैं। उन तमाम गलतियों को अगर आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं भी फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना नहीं बनेगी। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप इसे एक बार अंत तक देखिएगा। चाहते हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई करना तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। हर एक लेटेस्ट अपडेट जो होता है शेयर कर देता हूं। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे ओपन करना है और लेटेस्ट जॉब में ही मिलेगा बिहार ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। यहाँ ना मिले तो आप इस सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे ग्राम कचहरी और जैसे ही इतना ग्राम कचहरी ही लिखकर आप सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, जिसको ओपन करेंगे तो हर एक जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। लेकिन मैं सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, तो आप नीचे आइए। मैंने ऑलरेडी बताया है कि वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, इसको देखकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर शपथ पत्र जो लगता है उसको भी बनाने की तरीका मैं बताऊंगा। सीटें भी देख सकते हैं किस जिला में कितनी है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जिला वाइज भी सीटों की संख्या यहाँ पर आपको मेंशन की गई है और यहीं पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिए गए हैं। आप इसको पहले डाउनलोड करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन जो निकाला गया है ये बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया है क्योंकि ये भर्ती पंचायती राज विभाग के अंदर में ही पूरी संपन्न होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी ये वेबसाइट है जहां से आपकी आवेदन प्रक्रिया हो रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि ये जो ग्राम कचहरी सचिव है, अगर इस पद पर हमारी जॉब अगर लगती है तो काम क्या करना होगा। तो देखिए साथियों, इसमें अगर आपकी जॉब इस पोस्ट पर अगर लगती है तो आपको जिस भी ग्राम कचहरी में अगर आपको सिलेक्शन दिया जाता है तो उस ग्राम कचहरी में कोई भी विवाद होती है तो उसकी जो भी शिकायत है लोग आपके पास आएंगे वो शिकायत करने। यानी आपको कंप्लेन एक प्रकार से समझिए कि आपको लिखना होगा। उस कंप्लेन को लिखने के बाद आपको समझना होगा कि भाई क्या मुद्दा है, उसका जो भी निष्पादन होगा, मतलब उसका क्या समाधान हो सकता है वो निष्पादन करना है, अनुश्रवण करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या है कि जिस भी ग्राम पंचायत में अगर आपको एक पंचायत दे दिया जाता है तो वहाँ के सारे मुद्दा को आपको देखना होगा। जो भी विवाद होगा उसको सलटाने में आपको मदद लोगों को करना होगा। तो ये काम है, कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। इस चीज़ों को लेकर इन्होंने क्लियर लिखा है कि राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों के वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायियों के निवाहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का जो संविदा के आधार पर नियोजन का जो निर्णय है वो लिया गया है। अब ये भर्ती क्लियर इन्होंने बताया कि संविदा के आधार पर है, ये ध्यान रखिए। आप परमानेंट जॉब आपकी नहीं मानी जाएगी। अब इस पद में देखेंगे जो नंबर ऑफ सीट है पूरे बिहार में
83 सीटें हैं, जिसका नाम ग्राम कचहरी सचिव है। इसमें एक और भर्ती बहुत जल्द आएगी न्याय मित्र का, उसके लिए भी इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन होगा। तो अभी फिलहाल जो है ग्राम कचहरी सचिव का आया है। देखिए सैलरी इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, 6,000 रुपये ही है। लेकिन क्या है कि साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, बिहार में एक भर्ती चलती है जिसका नाम विकास मित्र है। विकास मित्र में ऐसे ही सैलरी बहुत कम थी, उसे बढ़ाकर सीधा कितना कर दिया गया, 25,000 कर दिया गया है। पहले उसका भी सैलरी शायद 5-6 हज़ार के करीब ही था, लेकिन सीधे उससे 25,000 कर दिया गया है कुछ ही दिन बाद। तो ऐसे इसमें भी होने वाला है कि भर्ती में सैलरी कम है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सैलरी 20,000 से कम नहीं होगा, ये अनुमानित है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इंटरमीडिएट कम से कम पास होने चाहिए, या इसके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिलावार मैंने बताया है कि रिक्तियाँ पंचायती राज के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। अब इस भर्ती के लिए क्या पात्रता है, तो सबसे पहला चीज़ है कि भारतीय नागरिक है तो अप्लाई करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार के ही है, बिहार के बाहर वाले भी कोई है, जैसे यूपी वाले हैं, एमपी वाले हैं, झारखंड वाले हैं, सारे लोगों को मौका है, आप लोग भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आरक्षण का जो भी लाभ है सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट को ही मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पर आता है, आरक्षण की बात आई तो मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे जिला में मैंने देखा है कि उनके ब्लॉक में, उनके पंचायत में भर्ती ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो वैसे लोग क्या करेंगे, तो देखिए साथियों, आपके जिला में अगर आपके ब्लॉक में भर्ती नहीं दिखा रही है तो आप अन्य जिला से भी अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि अगर उस जिला के कैंडिडेट आवेदन करता है तो पहले उनको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। अगर उस जिला में, जैसे किसी जिला में अगर 100 सीटें हैं, अब उस जिला के ऑलरेडी उस ब्लॉक के कैंडिडेट ने आवेदन किया और 80 कैंडिडेट ने आवेदन किया, लेकिन अभी भी वहाँ पर 20 सीटें खाली जा रही है। अगर 20 सीटों पर कोई अन्य जिला के, अन्य ब्लॉक के कैंडिडेट है वो अप्लाई किया तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब आप किसी भी पंचायत, किसी भी ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राथमिकता और छूटें जो भी है पहले उसी ब्लॉक, उसी पंचायत के लोगों को मिलेगा, ये ध्यान विशेष तौर पर आपको रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी योग्यता के बारे में मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं कि इसमें न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए, न्यूनतम उम्र जो होगा 22/6/2006 के अनुसार बता रहा है कि अधिकतम उम्र की सीमा जो है लागू होगी। मतलब न्यूनतम अगर आपकी 18 वर्ष है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अधिकतम जनरल वाले यानी यूआर के जो पुरुष होंगे, जिसमें अदर स्टेट वाले भी काउंट होंगे, उनका 37 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 18 से 40 हो जाएगा। वही आज जनरल के जो महिला है उनको 18 से 40 उनका भी रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 18 से 42 साल हो जाएगा। नीचे आएंगे तो इन्होंने क्लियर बताया है कि वायु की जो सीमा है किस प्रकार होगा। तो जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम और अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारण है। इसमें क्या है कि आपकी उम्र काउंटिंग ये लोग बता रहे हैं कि 1 अगस्त यानी 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है यहाँ पर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य किए हुए हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को अभी भी उम्र में छूटें दी जा रही है। 55 वर्ष तक भी वो होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर इन्होंने बताया है कि आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण हेतु जो लागू नियम है ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए भी वो नियम ही रहेगी, प्रभावी वो रहेगी। आरक्षण का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समकक्ष स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर यह देय होगा। इसके अलावा बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या ये है दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% साहित्यिक आरक्षण अनुमान्य होने वाले हैं। वही कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है उनको 2% का जो अनुमान है वो आरक्षण में आपको दिए जाएंगे। और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 50%, यहाँ पर देखिए बताया गया कि 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पदों को उसी
आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी जिला में किसी महिला के लिए अगर पदे जो है मान लीजिए पुरुष महिला के लिए 100 है, उसमें महिला के लिए 50 सीटें आरक्षित हो गया। अब महिला की संख्या अगर मान लीजिए वहाँ पर 40 ही हो गया, अभी भी यहाँ पर देखिए 10 सीटें बच गया, तो 10 सीटों जो बच रही है उस पर जो पुरुष होंगे वो फाइट करेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने बताया है कि नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपको किस ब्लॉक किस पंचायत के लिए आपको अप्लाई करना है। पहला प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो जिला है और आपका जो ब्लॉक है आप वहाँ से आवेदन करिए। वहाँ भी आपको देखना है कि भाई भर्ती है या नहीं है। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं है वहाँ से आप अप्लाई करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये देखना होगा, मैं अभी आगे बताऊँगा। तो पहले वो देख लीजिए, नहीं है तो फिर आप किसी भी जिला में आपकी इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर ब्लॉक प्रॉपर पंचायत के लिए। ये आपको ये आज़ादी मिली है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आवेदक द्वारा किसी एक प्रखंड और एक ही पंचायत के लिए आवेदन किया जा सकता है। एक से अधिक करेंगे तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ब्लॉक पंचायत के लिए आप अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक ये वेबसाइट है, जहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। डेडलाइन जो मैंने बताया कि 29 जनवरी इसका लास्ट डेट है, आप उसी डेडलाइन तक फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने बताया कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी से के आधार पर उनकी काउंसलिंग में जो मूल प्रमाण पत्र है उसको प्रस्तुत किया जाना होगा। अगर अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अगर प्रमाण पत्र गलत देता है, आप गलत दावा करते हैं, तो आपकी उम्मीदवारिता रद्द हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। इनका मतलब क्या है कि अभी ऑनलाइन में जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम, RAM है, राम कुमार है, लेकिन आपने आवेदन करते समय लिख दिया RAMA, रामा कुमार, अगर गलती से हो गया तो आवेदन आपका रद्द इसलिए हो जाएगा क्योंकि रामा कुमार का ही आपको प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, तो वो आपके पास होगा नहीं। इसलिए जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सही दीजिए, और जो आपके पास हो उसको साक्ष्य के रूप में आप दिखा सके काउंसलिंग में, वही वाला जानकारी आपको देनी है। तो ये चीज़ इन्होंने लिखा है। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट इतना पर जो है एक शपथ पत्र भी दिया गया है, जिसको आपको ऐसे ही अपने से भरकर नहीं अपलोड करना है, इसको नोटरी के माध्यम से बनवाकर ही अपलोड करना है। अब देखिए, मैंने इस फॉर्म को भी डाउनलोड करने का, शपथ पत्र को डाउनलोड करने का लिंक दिया है, यहाँ से डाउनलोड करें। अब इससे अपने से मत भरे, इसको क्या करें, आपके जो जिला होंगे, जिला में एक कोर्ट होता है, कोर्ट आप जानते ही होंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे नोटरी वाले लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर एक टाइपिस्ट भी होते हैं, उनको बस ये फॉर्मेट आप लेकर जाएंगे, बोलेंगे कि हमें इससे जो है नोटरी से बनवानी है, आप हमें टाइप कर दीजिए। तो क्या करेंगे कि 100 रुपये के स्टाम्प पर वो आपको पहले इससे टाइप करेंगे, जिसमें आपकी जो नाम होगी वो लिख देंगे, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र क्या हो रही है, आपका ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ये सारी चीज़ें आपकी बताएगी जहाँ के आप निवासी होंगे। उसके बाद क्या है कि आपको नीचे में सिग्नेचर करने के लिए वो एक जगह देंगे, वहाँ पर सिग्नेचर करनी है। और इससे क्या है कि जो भी नोटरी वाले अधिकारी होते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, वो आपको ये वेरीफाई कर देंगे। ये 100 रुपया स्टाम्प का करीबन 100 से 150 रुपया वो लोग भी लेंगे, ये 250 से 300 रुपया आपको इससे बनवाने में खर्चा हो जाएगा। तो इसको आपको बनवा लेनी है। बनवाने के बाद इसे ही आपको अपलोड करना है, ये नहीं कि इसको भरकर, इसे आप टाइप करवाइए टाइपिस्ट से 100 रुपये के स्टाम्प वाला जो बॉन्ड मिलते हैं उस पर, और तब आपको अपलोड करना है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर इन्होंने लिख दिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका काउंसलिंग में छाड़ दिया जाएगा। फिर अगला चीज़ बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी का जो उम्मीदवारिता है वो रद्द होगी। मतलब सारी डिटेल अगर आपका जो अभी आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उस समय नहीं पाया जाता तो आपका ये सारी चीज़ें रद्द कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय अस्वस्थ होने की जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्तियां है या नहीं। बिना रिक्तियां वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारिता का कोई भी दावा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो हर ज़िला का मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है। आप यहाँ से आए, आप जिस भी ज़िला से आते हैं, सपोज करिए मैं एक ज़िला जैसे सीतामढ़ी का मैं डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए हर ब्लॉक का नाम दिया गया है और उस ब्लॉक के तहत जो ग्राम कचहरी का नाम है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। रोस्टर बिंदु के अनुसार भी जानकारी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई लोग अगर बैरगनिया से अप्लाई करता है तो बैरगनिया में देखिए इस ग्राम कचहरी में भर्ती है जो कि गैर आरक्षित के लिए भर्ती है। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, गैर आरक्षित का मतलब है कि आप कोई भी कैटेगरी से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन कहीं पर देखिए आरक्षण कोटि में क्लियर लिख दिया है अनुसूचित जनजाति, तो वहाँ क्या है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही ये भर्ती है इस जगह पे। अगर यहाँ पर आप किसी अन्य जाति से जैसे पिछड़ा वर्ग से है तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अन्य लिखा है तो अन्य का मतलब पुरुष या महिला है तो अप्लाई कर सकता है। इसी अकॉर्डिंग देखिए कहीं कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए भर्ती है, कहीं देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भर्ती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भर्ती है। तो ये आपको खुद ही देखना होगा कि आपके यहाँ कहाँ किस अनुसार भर्ती है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में बता रखा है, इसको ध्यान रखिए। बाकी नहीं है तो आप अन्य जिला के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने कैटेगरी में ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मेधा सूची का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होगा। तो देखिए स्पष्ट बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है। इसमें जो भी आपने उत्तीर्ण किया है, इसमें आपका जो भी अंक आया है उसके अंक के अनुसार ही एक पैनल तैयार किया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ लागू है कि अगर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट किया है, अप्लाई करते समय अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है उसकी भी जानकारी आपने दिया, तो स्नातक की अगर आपने डिग्री किया उसके लिए 10% अंक, अगर कोई कैंडिडेट स्नातकोत्तर यानी पीजी भी किया है तो उनको 20% जो अंक है उनको अधिक मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन लोगों से क्वालिफिकेशन अधिक लिया है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए अच्छा मौका है, इंटर के बाद जो स्नातक किया है या कोई पीजी किया तो उनकी नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस उसका बढ़ जाएगा। तो अप्लाई करेंगे तो अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जरूर ऐड कीजिए, जहाँ तक भी आप पढ़े हुए हैं ये सारी चीज़ें आप जरूर दें। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष के सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्राम कचहरी के पदों पर काम किया है, तो अगर 1 वर्ष उन्होंने काम किया तो उसके लिए 2.5% अंक उनको अधिक मिलेगा। और अधिकतम जो है यहाँ पर बताया गया है वेटेज के रूप में 12.5% से अधिक भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई जो है 10 वर्ष काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग तो हो गया 25% हो गया, तो ऐसा नहीं है, उतना नहीं मिलेगा, अधिकतम यही है। इसके अलावा बताया गया है कि मेधा सूची में सामान्य अंक रहने वाले अभ्यर्थियों में जिनका भी उम्र अधिक होगा उनको वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, इसके लिए आप इनके वेबसाइट को फॉलो करिएगा तो अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। अब ग्राम कचहरी सचिव की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है किनके अधीन में होगी, तो देखिए ये सिलेक्शन प्रक्रिया यही 3 लोग हैं इनके अधीन में होगी। पहला है ग्राम कचहरी के जो सरपंच है, ये अध्यक्ष होंगे इनका। इसके अलावा ग्राम कचहरी के जो उप सरपंच होंगे ये सदस्य होंगे, और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होंगे ये सदस्य सचिव होंगे। यही तीनों लोग मिलाकर आवेदन की जो है शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, वेरिफिकेशन प्रक्रिया करेगी और ज्वाइनिंग प्रक्रिया आप सभी को करवाने वाली है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, बताया गया है कि ये भर्ती बिल्कुल आपके संविदा के आधार पर होने वाले हैं। आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और ना ही आप कोई भी सरकारी जो सुविधा है वो सब आप मांगेंगे, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आपकी सिलेक्शन होगी तो चयन से पूर्व में ही आपको क्या है कि असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन जो होते हैं उससे क्या है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको बनवाकर प्रस्तुत करने होंगे। ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में बता रखा है। बाकी नोटिफिकेशन लेटेस्ट है, 15 जनवरी 2025 के डेट में जारी किया गया है। तो ये ओवरऑल इस भर्ती को लेकर पूरा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है
और वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना है, आप चैनल के लोगों पे जाए, वीडियो वाले सेक्शन में जाए, ये वीडियो मिलेगा, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या वीडियो खत्म हो रहा वहाँ मिलेगा, उसको देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में आपको बताया कि कैसे इस भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे ये सारी प्रक्रिया होने वाली है, कौन लोग भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझा होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो यहाँ मिलेगा, उसको देखकर फॉर्म को भरिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।